नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डेली रेमेडीज में। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं घर में पूजा कैसे की जाती है। घर में जब पूजा की जाती है तो पूजा की विधि क्या होती है, आपका मंदिर घर में किस तरफ होना चाहिए, आपके पूजा स्थल में कौन सा सामान होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पूजा करने की विधि कैसी हो, इस प्रकार के विषय में अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं होती, इसलिए घर में पूजा स्थान पर होने वाले दोष आपको इससे मिलने वाले फल से वंचित रखते हैं। घर में की जाने वाली पूजा का संपूर्ण फल पाने के लिए आप पूजा स्थान से जुड़ी जानकारियों को अच्छे से समझकर उनका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं घर में पूजा स्थान कहाँ होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार घर में पूजा करने का स्थान ईशान कोण में होना चाहिए। उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच का भाग ईशान कोण होता है। ईशान कोण को शुभ कार्यों के लिए सबसे उत्तम दिशा माना गया है। इस दिशा में पूजा मंदिर को स्थापित करें। यदि किसी कारणवश ऐसा न कर पाए तो भूलकर भी घर के ईशान कोण में गंदगी जमा न होने दे व घर के इस हिस्से को सदा पवित्र रखें। ईशान कोण के अतिरिक्त पूर्व दिशा में भी पूजा स्थान के लिए श्रेष्ठ मानी गई है, इसलिए आप घर में ईशान कोण व पूर्व दिशा दोनों में से जहां भी सुविधाजनक रूप से पूजा स्थल की स्थापना कर सकते हैं। आपको पूजा स्थल में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए। पूजा स्थल में कौन कौन सी वस्तुएं शुभ और अशुभ होती हैं, जिससे इन्हें तुरंत पूजा स्थल से हटा दिया जाता है। वैसे तो पूजा के स्थान की सजावट व्यक्ति की श्रद्धा और कला पर निर्भर करती है, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। पूजा स्थल में कौन कौन से देव या देवी की प्रतिमा लगानी है वो भी व्यक्ति की देवी देवताओं के रूप से उनकी श्रद्धा के अनुरूप लगाई जाती है, किंतु पूजा स्थल में कुछ चीजों का होना बहुत जरूरी है। इनके होने से आप दैनिक पूजा पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त करते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो पूजा स्थल में नहीं होनी चाहिए और कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। आपको पूजा स्थल में गणेश जी की स्थापना अवश्य करनी चाहिए। इसके लिए एक सुपारी पर लाल धागे को लपेट ले और कुमकुम से तिलक कर एक कटोरी में थोड़े चावल रखकर स्थापित करें। पूजा स्थल में एक कोने में बंद पात्र में गंगा जल अवश्य रखना चाहिए। एक तांबे के छोटे से लोटे में जल को पूजा स्थल में अवश्य रखना चाहिए। प्रतिदिन इस पात्र का जल बदलना चाहिए व पुराने जल को पीपल पेड़ या तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं। पूजा के स्थान में एक देव की सिर्फ एक ही प्रतिमा रखें। यदि आपके पास एक देव की एक से भी अधिक प्रतिमा पूजा स्थल में है तो उन्हें घर में कहीं भी दीवार आदि पर लगा सकते हैं, किंतु पूजा स्थल में एक ही देव की प्रतिमा या तस्वीर आपको स्थापित करनी है। घर में पूजा के स्थान पर कभी भी बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। बड़ी मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होना अनिवार्य हो जाता है, इसलिए बड़ी मूर्तियां मंदिर के लिए ही उचित हैं। पूजा स्थल में छोटी मूर्तियां रखी जाती हैं। पूजा करने के स्थान पर भूलकर भी अपने पितृदेव, स्वर्गीय माता पिता या गुरु की फोटो न लगाएं, उनका स्थान अलग रखें। पूजा स्थल में कूड़ा कचरा एकत्रित न होने दें। प्रतिदिन पूजा घर की सफाई करें। अगर आपने पूजा घर में कोई मूर्ति की स्थापना की हुई है तो ध्यान दें कि मूर्ति का कोई भी हिस्सा खंडित न हो। मूर्ति खंडित होने पर तुरंत उसे वहां से हटा दें। खंडित मूर्ति को बहते जल में प्रवाहित कर दें। पूजा स्थल में चमड़े की भी कोई भी वस्तु जैसे पर्स, बेल्ट या चमड़े का बैग आदि कभी भी न रखें। पूजा के समय यदि संभव हो तो शुद्ध देसी गाय के घी का ही प्रयोग करें व भोग लगाने के लिए अग्नि में गाय के गोबर के कंडे का ही उपयोग करना उत्तम माना गया है। पूजा पाठ के समय दीपक कभी भी बुझना नहीं चाहिए। शास्त्रों में यह एक बड़ा अपशकुन माना जाता है।
पूजा पाठ के समय गूगल युक्त धूप बत्ती का प्रयोग करें। गूगल घर के वातावरण को शुद्ध और घर से नकारात्मक ऊर्जा या बुरे दोष दूर करती है। रात्रि को सोते समय पूजा स्थल को लाल पर्दे द्वारा ढक दे व सुबह होने पर ही पर्दा हटाएं। तो इसके बाद आइए जानते हैं आपको पूजा कैसे करनी है। हिंदू धर्म में शास्त्रवत पूजा का विधान बहुत ही बड़ा है, जिसके लिए पर्याप्त समय निकालना सभी के लिए कठिन होता है, किंतु फिर भी जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए पूजा पाठ तो आवश्यक है। तो चलिए आपको बताते हैं पूजा पाठ के तरीके। पूजा पाठ के लिए एक निश्चित समय का चुनाव, प्रतिदिन उसी समय आपको पूजा पाठ करना होगा। पूजा हमेशा आसन बिछाकर करें, शांत मन के साथ बैठ जाएं, घी का दीपक व धूप प्रज्वलित करें। पूजा के समय सर्वप्रथम गणेश जी की स्तुति मंत्र द्वारा गणेश जी का आवाहन करें। गणेश जी के आवाहन के बाद अपने इष्ट देव के स्तुति मंत्र द्वारा उनका ध्यान करें। तत्पश्चात अपने इष्ट देव के मंत्र जप व पाठ आदि करें। अंत में अपने इष्ट देव या देवी की आरती करें। अब 1 मिनट के लिए परमपिता परमेश्वर का ध्यान करें और जमीन पर अपना मस्तक स्पर्श करते हुए भगवान को प्रणाम करें और खड़े हो जाएं। अब अपने घर में स्वर्गीय बुजुर्गों की फोटो के पास जाकर उन्हें प्रणाम करें व अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें। जो भी अशुभ वस्तुएं हैं उन्हें आप आज ही अपने पूजा स्थल से हटा दें। इस प्रकार घर में पूजा स्थल की स्थापना कर पूजा पाठ करने से आप पूजा पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। देव कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहती है। इस नियम से घर में पूजा पाठ करने से घर के सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं व घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। तो इसके बाद आइए जानते हैं कि आपके घर के मंदिर में ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। आपको घर में श्री गणेश की मूर्तियां तो रखते हैं, लेकिन पूजा घर में कभी भी गणेश जी की 3 प्रतिमाएं नहीं होनी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा होना सही नहीं माना जाता। अगर आप अपने घर के मंदिर में पूजा करने के लिए शंख तो रखते ही होंगे, लेकिन कभी भी आपके घर में 2 शंख नहीं होने चाहिए। अगर मंदिर में 2 शंख हैं, तो आप उनमें से 1 शंख हटा दें। घर के मंदिर में यदि हम शिवलिंग रखना चाहते हैं, तो शिवलिंग हमारे अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग बहुत संवेदनशील होता है और इसी वजह से घर के मंदिर में छोटा सा शिवलिंग रखना शुभ होता है। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित है। जो भी मूर्ति खंडित हो जाती है उसे पूजा स्थल से हटा देना चाहिए और किसी भी पवित्र बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा अशुभ मानी गई है। पूजन करते वक्त ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। पूजा के मंदिर में देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि कभी भी बिना धोए अर्पित न करें। ये चीजें अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से अवश्य धो लें। घर में पूजन स्थल के ऊपर कोई भी कबाड़ या भारी चीज न रखें। भगवान का मंदिर ऊपर से खाली होना चाहिए। साथ ही मंदिर पर गुंबद होना चाहिए। पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी गई है। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती का उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।